एक भाई ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है डीओबी लिमिट क्रॉस का। जब उन्होंने अपडेट करवाया था और अपडेट करने के बाद उन्होंने जो यूआईडीआई को मेल किया था और फिर उसके बाद एसआरएन नंबर मिला था, उस एसआरएन नंबर का जो स्टेटस है वो स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझे भेजा है और बड़ी ही परेशानी में है वो मेरा भाई। तो पहले तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि उस स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है, यूआईडीआई ने क्या रिप्लाई किया है, क्या जवाब आया। कृपया अवगत हो कि आपने पहले ही एक वैध दस्तावेज का उपयोग करते हुए आधार में अपनी जन्म तिथि पंजीकृत कर ली है। कृपया उस दस्तावेज को निरस्त या संशोधित करवाएं जिससे आपने अपने आधार में जन्म तिथि संशोधित करवाई थी। हमारी ओर से की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है। अतः जन्म तिथि सुधार हेतु कृपया उक्त की प्रतिलिपि, निरस्तीकरण, संशोधीकरण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र एवं यूआरएन अपडेशन स्लिप ईमेल help@uidi.gov.in अथवा डाक के माध्यम से इस कार्यालय और फिर कार्यालय का पता दिया गया है, इस कार्यालय पर प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि आपके आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जा सके। किसी और सहायता के लिए हमें 1800-300-1947 पर कॉल करें या हमें help@uidi.gov.in पर मेल प्रेषित करें। अब इस भाई का कहना यह है कि भैया मेरे पास तो उस दस्तावेज का कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि जो बर्थ सर्टिफिकेट पहले लगाया गया था वो साइबर कैफे वाले ने बनाकर लगाया था। देखिए अब इसमें गलती जो है ना वो अपडेट करवाने वाले की ही होती है। साइबर कैफे वाला भी कोई मतलब अंतर्यामी नहीं है जिसे ख्वाब आ रहे हो कि भाई आपकी डीओबी करेक्शन करवाना है। जब आपने उससे कहा होगा तभी तो उसने करा होगा ऐसा, है ना। और फिर पहले तो कोई भी दस्तावेज लगा देते थे तो चेंज हो जाया करती थी डीओबी या आधार में कोई भी करेक्शन हम बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक एक चीज की बारीकी से जांच की जाती है। लेकिन हाँ, पहले इन लोगों के लिए कोई नियम था नहीं। पहले ये लोग चाहे डॉट लगा दें, चाहे कुछ भी लगा दें, उर्फ वगैरह सब कुछ लिख दिया करते थे ये। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर वो उर्फ हटाना है तो भैया वो फुल नेम चेंज में जाएगा तुम्हारा। तो अब साइबर कैफे वाले की या जन सेवा केंद्र वाले की या सीएससी केंद्र वाले की गलती आप लोग बताते हो तो ये भैया उसकी गलती नहीं है, ये गलती आपकी है। आप उसके पास गए होगे, आपने उसे बताया होगा कि हमें डीओबी करेक्शन कराना है, उसके बाद ही उसने ऐसा काम किया होगा। कोई भी शख्स आपके घर आके आपका जबरदस्ती नहीं कर देता। तो पहले तो आप अपनी गलती मानो। ये मत बताओ कि वो साइबर कैफे वाले ने ऐसा कर दिया था, ये बोलो कि हमने करवाया था उससे। देखिए अब फेक बर्थ सर्टिफिकेट या वो बर्थ सर्टिफिकेट, शुरू में एक पोर्टल आया था, उसमें काफी लोगों का पर्दाफाश हुआ था, बहुत लोग उसमें पकड़े भी गए थे। असल में पहले जो है बर्थ सर्टिफिकेट बना करते थे वो ई डिस्ट्रिक्ट से बना करते थे, यूपी ऑनलाइन से बना करते थे, तो जिससे जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट या मूल निवास बनते हैं उसी पोर्टल से बना करते थे। लेकिन अब इन्होंने सीआरएस का नया पोर्टल लॉन्च कर दिया तो उसके नए वर्जन बना दिए गया, उसे आसानी के साथ हैक कर लिया लोगों ने। एक से एक बड़ा हैकर बैठा हुआ है, तो फेक बर्थ सर्टिफिकेट का चलन हो गया। लेकिन जब तक ई डिस्ट्रिक्ट से बनते थे उसका कोई फेक वर्जन लॉन्च नहीं होता था। तो अब उसका रिकॉर्ड आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके पास क्या किसी के भी पास नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर उसकी फोटोकॉपी या कुछ भी रखा हुआ है आपके पास तो काम आ सकती है। एक सवाल और यूआईडीआई पे लागू होता है, पता है क्या? जब किसी और के बर्थ सर्टिफिकेट से किसी और की डीओबी चेंज हो गई तो अब उस बंदे की क्या गलती है उसमें? जैसे किसी की मार्कशीट लगी है और कोई बंदा बैठ गया वहाँ पे, इस तरीके से काफी लोगों की डीओबी लिमिट क्रॉस हुई है, चेंज हुई है, काफी लोगों का नाम तक बदल दिया गया है। तो भाई इसमें यूआईडीआई की अपनी गलती मानेगा? नहीं मानेगा भाई। वहाँ आपके हेड ऑफिस में या आपके रीजनल ऑफिस में एक तो ऑपरेटर ने यहाँ से कर दिया, ठीक है, तो वहाँ भी तो अंगूठा लगाकर ही वेरीफाई किया जाता होगा। सारे दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही तभी तो आधार रिजेक्ट होते हैं और अप्रूव होते हैं, है ना, वैलिडेट होते हैं, तभी तो होते हैं, बगैर तो उसके हो नहीं सकते। तो वहाँ वो लोग कौन बैठे थे जिन लोगों ने मतलब फेक बर्थ सर्टिफिकेट को वैध कह दिया? ऐसा कैसे कह सकते हो? मतलब एक अवैध दस्तावेज को आप वैध कैसे कह सकते हो? तो ये सिचुएशन अगर आपके साथ है, अगर ये कंडीशन आप पर लागू हो रही है, तो इसके लिए सिंपल सा आपको जो ओल्ड दस्तावेज है आपका उसकी कॉपी को अटैच कर देना है अपनी पीडीएफ फाइल के साथ और यूआईडीआई को लेटर लिखना है और उसमें ये बात
बोलनी है कि भाई हमें नॉलेज ही नहीं थी कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है और किस तरीके से कैसे हुआ। हमसे गलती हुई है, हम इस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने ऐसा किया, पहले फेक बर्थ सर्टिफिकेट का बहुत चलन हुआ करता था। कुछ भी आप अपनी एक जेन्युइन वजह, उसमें अपना एक कारण, अपना एक रीज़न उसमें आप लेटर में लिख सकते हैं और फिर उसकी कॉपी उसमें अटैच कर सकते हैं और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट को अटैच कर सकते हैं। इससे भी अगर नहीं हो रहा है काम और फिर वही यूआईडीआई का रिप्लाई आ रहा है तो सिंपली आप आरटीआई से पूछिएगा कि भाई जो दस्तावेज हमने लगाया है वो वैध कैसे है, उसकी फोटो कॉपी हमें दी जाए। इस तरीके से आप आरटीआई डाल सकते हैं, तो यूआईडीआई को करना ही पड़ेगा। फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो सिंपल आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप एक अच्छा सा वकील करके कोर्ट ऑर्डर इशू करा लीजिए या गजेट नोटिफिकेशन में अपने डीओबी करेक्शन के लिए पब्लिकेशन दे दीजिए। कोर्ट ऑर्डर जब आपके पास होगा तो आपका बड़ी आसानी के साथ डीओबी लिमिट क्रॉस सही होगा। ये यूआईडीआई ने जो अपनी गाइडलाइन दे दी है रीजनल ऑफिस में कि भाई पहले के दस्तावेज को निरस्त या संशोधन करवाना पड़ेगा, ये हर जगह लागू थोड़ी होगी यार। मतलब अब कोई बंदा ऐसा है, जैसे मेरे सामने एक ऐसा केस आया, उस बंदे का नाम है, उसके पास एक आधार कार्ड है, ठीक है, जिसपे उसका नाम पड़ा हुआ है मोहम्मद असलम, उसके बाप का नाम पड़ा हुआ है मोहम्मद अकरम। और जब उस आधार कार्ड को डाउनलोड किया गया, ठीक है, उसने मोबाइल नंबर अपना अपडेट करा लिया उसमें, और फिर जब उसके आधार कार्ड को डाउनलोड किया गया तब इंटरनेट पे शो हो रहे हैं महेश भट्ट, उनके बाप का नाम है सुरेश भट्ट। मतलब पूरा धर्म ही चेंज कर दिया गया और फोटो उसी बंदे का है। तो अब इसमें किसकी गलती है भाई? अब उस बंदे को बायोमेट्रिक उसी का है, ठीक है, फोटो भी उसी का है और आधार कार्ड पे भी नाम उसी का है, सब कुछ उसी का है। एक केस ऐसा था, 10 साल का बच्चा है, ठीक है, तो और एक बुढ़ऊ थे जिनकी उम्र लगभग 66 साल की थी। तो गलती से ऑपरेटर से 10 साल के बच्चे का आधार नंबर पड़ गया और उसमें मैंडेटरी बायोमेट्रिक में उसने ले ली सिस्टम ने यूआईडीआई की, और फिर जो है 66 साल के बुढ़ऊ का बायोमेट्रिक अपडेट हो गया। मतलब यूआईडीआई का सिस्टम इतना ध्वस्त है, इतना कमज़ोर है, जो उसे पता ही नहीं है कि जो बायोमेट्रिक पहले हमारे सिस्टम में सेव है वो एक 10 साल के बच्चे का है और अब 66 साल का आदमी जो है वहाँ आ रहा है। और जो वो बच्चा जो 10 साल का था वो 66 साल के बुढ़ऊ के आधार नंबर पे उसका अपडेट हो गया। अब किसकी गलती है बताओ? ये यूआईडीआई का सिस्टम खराब है ना, उनके सर्वर में, उनके सिस्टम में प्रॉब्लम है ना। तो आपके लिए ये बहुत ही आसान सा रास्ता मैंने बता दिया है। अगर किसी भी तरीके से आरटीआई से भी काम नहीं हो रहा, पहले तो आरटीआई से ही काम होगा। अगर उससे नहीं हो रहा है, देखिए लीगल प्रोसेस करने के लिए अगर आप अपनी जगह सही हैं, यूआईडीआई तो ये समझ रहा है कि भाई तुम फर्जी आदमी हो, ठीक है, बार बार यूआईडीआई को धोखा दे रहे हो, गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हो, तो तुम्हें अपने आप को सही साबित करना पड़ेगा ना भाई। जब गलती हुई है तो उस गलती को आप मान भी रहे हैं तो भाई साबित करो उसे लीगली प्रोसेस से, ठीक है। पहले तो आरटीआई के जरिए ही यूआईडीआई को जवाब देना पड़ेगा और जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर उन्हें जो है आपका डीओबी अपडेट करना पड़ेगा। और अगर किसी तरीके से काम नहीं हो रहा है तो वकील द्वारा आप जो है वो अपना कोर्ट ऑर्डर जारी करा लें या फिर गजेट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन दे दें, उससे आपका डीओबी बड़ी आसानी के साथ 101% अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों का फायदा हो जाए। और ये समस्या किसी एक इंसान की नहीं है बल्कि ये समस्या लाखों लोगों की समस्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।